नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं भगवान शंकर की पूजा अर्चना क्या करें और क्या ना करें। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव का स्थान अत्यंत ऊंचा है। उन्हें भोलेनाथ, महादेव, शंकर, शिव शंकर और रुद्र जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। वे देवों के देव महादेव हैं। उनकी पूजा को सरल माना जाता है क्योंकि वे भोले भंडारी हैं। भक्त के सच्चे भाव से प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित फल देते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि पूजा पाठ में कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं। यदि भक्त उन्हें भूलकर गलतियां कर बैठता है तो पूजा का फल कम हो जाता है या बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम समझें कि शिव पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए। इस पर एक कथा है। एक बार हिमालय पर्वत की गोद में बसे एक गांव में एक श्रद्धालु भक्त गोपीनाथ रहता था। वह अत्यंत भोला और सच्चे मन का व्यक्ति था। उसने सुन रखा था कि महादेव की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन सुख शांति से भर जाता है। गोपीनाथ हर समय शिवालय जाता, जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जप करता, लेकिन उसे सही नियमों का ज्ञान नहीं था। कभी वह शिवलिंग पर हल्दी लगा देता, कभी दूषित जल चढ़ा देता, कभी बिना स्नान किए ही पूजा करने बैठ जाता। धीरे धीरे उसे लगा कि पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल रहा। एक दिन वह निराश होकर मंदिर के बाहर बैठ गया और भगवान शिव से मन की मन बोला, हे भोलेनाथ, मैं रोज़ आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? मुझसे कहाँ भूल हो रही है? तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुए। वह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं महादेव के दूत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शिव सच्चे भाव के भूखे हैं, परंतु पूजा के कुछ नियम और वर्जनाएं भी हैं। यदि इसे ना समझा जाए तो श्रद्धा के बावजूद फल अधूरा रह जाता है। मैं तुझे बताता हूँ कि शिव पूजा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में क्या करें? स्नान करके शुद्ध होकर पूजा करें। साधु बोले, गोपीनाथ, सबसे पहले शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। इससे मन एकाग्र होता है और वातावरण पवित्र बनता है। शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है। वे अपनी जटाओं में गंगा को धारण किए हैं, अतः शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो शुद्ध जल का भी प्रयोग किया जा सकता है। बेलपत्र महादेव को अत्यंत प्रिय है। 3 पत्तों वाले बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। यह त्रिगुण सत्व, रज, तम का प्रतीक है और शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है और ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र है। इनका जप शिव पूजा का मुख्य आधार है। साधु ने कहा, भक्ति से किया गया एक भी मंत्र जाप अनगिनत पुण्यों के बराबर होता है। सोमवार और महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। हर सोमवार, विशेषकर श्रावण मास के सोमवार, शिव पूजा का सर्वोत्तम समय है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत और जागरण करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। धूप, दीप और नैवेद्य शिवलिंग के सामने धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फल, दूध, दही, शहद, गन्ने का रस आदि नैवेद्य अर्पण करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। महादेव को आशुतोष कहा जाता है, यानी जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें विलासिता की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चा भाव चाहिए। अब सुनिए, शिव पूजा में क्या ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। साधु ने गोपीनाथ को आगे बताया कि जैसे कुछ कार्य करने योग्य हैं, वैसे ही कुछ कार्य वर्जित भी हैं। हल्दी और सिंदूर का प्रयोग ना करें। भगवान शिव वैरागी हैं। वे ग्रस्त देवता नहीं बल्कि तपस्वी हैं। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर या रोली चढ़ाना निषेध है। नारियल का पानी अर्पित ना करें। शिवलिंग पर नारियल का जल या नारियल तोड़कर चढ़ाना वर्जित माना गया है। यह अन्य देवताओं के लिए होता है, शिव के लिए नहीं। तुलसी दल का प्रयोग ना करें। तुलसी माता विष्णु प्रिय है। शिव पूजा में तुलसी अर्पण नहीं करना चाहिए। दूषित या अशुद्ध जल का प्रयोग ना करें। गंदा, बासी या दूषित जल शिवलिंग पर चढ़ाना बड़ा दोषकारी है। केवल शुद्ध स्वच्छ जल का ही प्रयोग करना चाहिए। लोहे या स्टील के पात्र का उपयोग ना करें। अभिषेक करते समय तांबे या पीतल के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। लोहे और स्टील के पात्र अशुभ माने गए हैं। खुले पैर या असावधानी से शिवालय में प्रवेश ना करें। मंदिर में जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। पूजा के समय हंसी मजाक या ऊंची आवाज़ भी अनुचित मानी जाती है। शिवलिंग को हाथ से पोंछना या रगड़ना नहीं चाहिए।
भक्तों को केवल जल दूध आदि से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग को हाथ से घिसना या पोंछना अनुचित है। साधु ने कहा, गोपीनाथ, यदि तू इन नियमों का पालन करेगा तो महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे। याद रख, भक्ति में दिखावा नहीं, केवल सच्चा प्रेम चाहिए। शिव तो स्वयं भस्म रमाए बैठे हैं, उन्हें केवल श्रद्धा चाहिए। गोपीनाथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब वह सही नियमों से ही पूजा करेगा। कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। कष्ट दूर हुए, मन शांत हुआ और उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। शिव पूजा अत्यंत सरल है, परंतु इसके नियमों का पालन करना उतना ही आवश्यक है। यदि हम शुद्ध मन और सच्चे भाव से नियमों का ध्यान रखते हुए भगवान शिव की पूजा करें तो वे प्रसन्न होकर जीवन की हर समस्या का समाधान कर देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें क्या करना चाहिए। स्नान, स्वच्छता, गंगा जल, बेलपत्र, मंत्र जाप, दीप धूप, सोमवार और महाशिवरात्रि का व्रत कीजिए। और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हल्दी, सिंदूर, तुलसी, नारियल जल, दूषित जल, लोहे के पात्र का प्रयोग और असावधानी। भोलेनाथ सच्चे भाव के भूखे हैं, इसलिए भक्ति में सरलता और श्रद्धा ही सबसे बड़ा नियम है। बोलिए सभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरकर्मक बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतम्। ओम नमः शिवाय।